हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस, वेदर कितना ज़बरदस्त है, देखिए हवा चल रही है ठंडी ठंडी और ये बादल भी देखिए बहुत खूबसूरत वेदर है माशाल्लाह। और चलिए ज़रा 9 o'clock हो गए हैं, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, साथ रहिएगा। चलिए गाइस, ज़रा काम जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज ज़रा बैंक गए तो फिर हम कहीं और निकल रहे हैं। हमारे एक अंकल हैं, उनकी फैक्ट्री है, ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाते हैं जैसे कि लाइट्स और वो ब्रेकर्स, इस तरह की बेशुमार वैरायटी। मैं उनके शॉप पे जा रहा हूँ, आपको विज़िट भी कराते हैं क्या क्या उनके पास होता है। तो हमारा जो एक मेन ब्रेकर है जो मीटर के पास लगा होता है, सोलर वालों ने लगाया था वो, तो वो जो ब्रेकर है वो डैमेज हो गया, इसलिए वो को 3-4 दिन पहले हुआ था। और मेरा ख़्याल है कि मैंने व्लॉग में ज़िक्र किया था, लेकिन फिर उसके बाद चेंज नहीं कर सके। आज फिर कुछ प्रॉब्लम कर रहा था वो, इनसे मैं ब्रेकर का पता करने आया, उनसे एक ब्रेकर लेना अच्छा सा, तो वो भी देखते हैं। फिर पहुंचने वाला हूँ मैं इनके पास ही शॉप के। क्या नाम था, मैं शॉप का नाम भूल गया हूँ, इधर ही कहीं आती है मुल्तान रोड पर, वो ब्रिज से पहले शायद। जी गाइस, नाम मुझे याद आ गया, शॉप का नाम है खल्क इलेक्ट्रॉनिक्स। तो वो इनकी फैक्ट्री का नाम भी ऐसा ही है, कुछ खल्क के नाम से ही है। यहीं पे आ रही है, मैं पीछे गलती से कह दिया था कि यहाँ है कहीं, लेकिन नहीं, वो तो वान टाउन वाला रास्ता था, उसके बाद आती है, इस सिग्नल से पहले है वो जो सिग्नल आ रहा है, यहाँ लेफ़्ट साइड पे है। तभी दिखाते हैं, ये है जी, ये देखिए खल्क इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, इलेक्ट्रिक कंपनी। चलिए इधर गाड़ी पार्क करते हैं और फिर देखते हैं। ये जी ब्रेकर स्लाइडर जी अस्सलाम वालेकुम इस ब्रांड का, ये वाला जी अल्हम्दुलिल्लाह लगाऊँ 200 एम्पेयर। पहले तो उन्होंने कम का लगाया था थोड़ा सा, तो ये सही है मुझे लगता है। ये देखें बहुत सारी आइटम है उनके पास इलेक्ट्रॉनिक, किस कंपनी के? ब्रेकर्स वगैरह। जी बिल्कुल है, आप मुझे ठीक है, व्हाट्सएप करें, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ये प्लेट्स भी इनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, अब पंजी बार ओढ़ियाँ तो कुछ बीच में इंपोर्टेड भी लगी होंगी, लेकिन इनकी अपनी ज़्यादा है, इसमें ना काफ़ी वैरायटी है स्टॉक में। इनके पास ऊपर लाइटिंग भी है, फ़ैन वगैरह, ये सारा वायर, ये देखो। ये आजकल ये बहुत चल रहे हैं पैदल। जी गाइस, वो खालिक इलेक्ट्रिक जो है वो उनकी शॉप का नाम है, और फैक्ट्री जो है क्लास के नाम से है। मैं भूल गया था एक्चुअली, वहाँ जाके मुझे जब मैंने पढ़ा नीचे क्लास लिखा हुआ था तब मुझे याद आया कि क्लास के नाम से इनकी फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग जो है। तो बहुत अच्छी प्रोडक्ट बनाते हैं, बड़ी हाई क्वालिटी की। मैं तो इनकी फैक्ट्री में नहीं गया हुआ, लेकिन मैंने जो दोस्त मेरे अंकल्स गए हैं
उनसे पूछ उनसे मुझे मालूम हुआ है, उन्होंने उनके बताने से कि वो बहुत लेटेस्ट इन्होंने अपनी जो फैक्ट्री है उसमें मशीनरी और बड़ा ज़बरदस्त लेटेस्ट प्लांट लगाया हुआ है, बहुत अच्छा है। खैर कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह वहाँ विज़िट करेंगे, फिर एक व्लॉग भी बनाएंगे। तो फिर अब हम वापस आ गए हैं, वो 200 एम्पेयर वाला हमने ले लिया एक ब्रेकर, तो वो लगवाते हैं आज। अभी फिर जा रहा हूँ ज़रा बैंक, एक काम था तो आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाह रहा था कि मैंने एक बंदे को टाइम दिया था, वो हमारा प्लम्बर, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था एक व्लॉग में कि वो हमारा गैस का कोई लीकेज थी, उसको आज का टाइम दिया था, कह रहा था 11-12 बजे तक मैं आ जाऊँगा। तो आपको पता है हम भी बिजी होते हैं भाग दौड़ में, कभी इधर कभी उधर, कभी काम, कभी ऑफिस, कभी बाहर, कभी इस तरह। तो वो जनाब अभी मैंने उसको फ़ोन किया और टाइम देखें क्या हो गया, ये देखें तकरीबन 1:15 हो रहे हैं। मैंने उसको फ़ोन किया कि यार अभी तक आए नहीं, आपने टाइम दिया था। कहते जी वो मैं कहीं चला गया तो मैं बस आता हूँ 2 घंटे और मुझे दे दे, 2 घंटे में आऊँगा। ये इन लोगों की पंक्चुअलिटी है, आप खुद देख लें। और ये जितने कामयाब लोग हैं ये कहते हैं जी हम बहुत कामयाब हैं। ये जितने कामयाब इस तरह के लोग हैं इनके टाइम ऐसे ही होते हैं कि टाइम दिया मुझे 11-12 बजे का, बोला था 11 से 12 और अभी 2:15 हो रहे हैं, अभी तक उसका खबर ही कोई नहीं है। तो मुझे कहते हैं मैं 2 घंटे में आऊँगा। तो जब देखिए और भी काम होते हैं, बंदे ने 1-1 मिनट कैलकुलेट करना होता है कि मैंने इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है। एनी हाउ मैंने उसे कहा जी मुकर्रम इधर ही होगा, मैं अगर घर पे ना भी हुआ, काम से कहीं बाहर भी हुआ तो भाई आपने आ जाना है और काम करना है। कहता जी ठीक है, मैं बेल दूंगा तो कोई ये ना हो कि गेट ना खोले। मैंने कहा नहीं, मैं लड़के को समझा जाऊंगा, आपने आना है, वो गेट पे ही होगा, तो आपने अंदर काम करना है। कहते जी ठीक है। तो देखते हैं अब क्या कहता है। 2 घंटे तो उसने कहे थे, अभी तक उसका पता कोई नहीं है। तो गाइस चलिए हम दोबारा काम से निकल रहा हूँ मैं, निकलते हैं। तो आपको पता है फिर ज़िंदगी तो बिजी लाइफ है और मज़ा ही बिजी लाइफ का है, और मैं तो एंजॉय करता हूँ बिजी लाइफ को भी। तो छोटा सा एक काम है वो करके आते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। ये कौन है? अच्छा चलिए गाइस हम आते हैं। और वो ब्रेकर भी मैं ले आया, वो भी इलेक्ट्रिशियन को फ़ोन कर दिया और वो भी कोई 2 घंटे में आएगा। वो भी कहीं छुट्टी पे गया, मतलब छुट्टी, उनका जो इंचार्ज को फ़ोन किया था, उसका जो आगे एक सीनियर बंदा है वो 2 घंटे की छुट्टी लेके गया हुआ है। तो वो कहते हैं जी वो जैसे आता है मैं उसको भेज देता हूँ। तो मैंने कहा उसी को भेजिएगा जो चेक करके गया था, जिसने डायग्नोज किया था, ताकि उसको पता है सारा। कहते हैं जी ठीक है। तो देखिए जी साथ साथ काम सारे समेटने होते हैं, घर के, बाहर के, ऑफिस के, काम के, बिजनेस के, क्यों जी, फिर ही मज़ा आता है ना जी। तो बस हमें छोटा सा एक काम है, मैं ये पैक ज़रा आया हूँ, 5-10 मिनट का काम है, फटाफट हो के वापस चले जाना है मैंने। तो बात करते हैं ठीक है, हम आगे घर की तरफ वापस। 5 मिनट लगे हैं मुझे, बस 5 मिनट भी शायद ज़्यादा है। तो गाइस जब इस तरह किसी को टाइम दिया होता है ना, तो मुझे तो बड़ी बेचैनी रहती है, टाइम गुजरता नहीं है। जैसे वो इलेक्ट्रिशियन ने मुझे 2 घंटे का टाइम दे दिया, ऊपर से वो इलेक्ट्रिक वाले ने भी 2 घंटे का टाइम दे दिया कि 2 घंटे में बंदा आएगा। इन चक्करों में पड़े रहते हैं यार। पता नहीं है हमारे लोग पंक्चुअल कब होंगे, कब टाइम की पाबंदी करेंगे, इस बात की मुझे समझ नहीं आती। हम तो बड़े पंक्चुअल बंदा हूँ मैं तो, और हर काम जो है टाइम से करना अच्छा लगता है, पसंद आता है, हर काम अपने टाइम पे होना चाहिए। गाइस हम जैसे जो पंक्चुअल लोग हैं ना, वो क्योंकि टाइम बड़ा कैलकुलेट करके चल रहे होते हैं, उन्होंने सारे दिन में जो काम करने होते हैं उनको पता होता है मैंने इतने बजे ये करना है, ये इस टाइम पे करना है, ये इस टाइम पे करना है, वर्कआउट भी करना है, सारा कुछ करना है। तो मेरा वर्कआउट का एक दिन टाइम हो गया, ये थोड़े दिन 1 वीक पहले की बात है। तो एक काम था, मैंने हालांकि अपना टाइम बर्बाद किया, मैंने आधा पौना घंटा मेरा वेस्ट हुआ। मैंने कहा कोई बात नहीं,
वो एक काम था, हम चले गए प्लाजे पे, वहाँ एक काम था, वहाँ से होके आया, लेकिन वो काम भी लंबा था, डिले था। फिर मैंने कहा मैं टाइम क्यों वेस्ट करूँ, टाइम इज़ मनी, तो टाइम वेस्ट क्यों करूँ, टाइम को मैनेज करता हूँ। मैंने उस टाइम में फिर मैं वर्कआउट के लिए चला गया। जब मैं वर्कआउट से वापस आया तो वालिद साहब ने मुझे डांटा कि आप वो चले गए जी, वर्क एक्सरसाइज करने चले गए और ये काम वैसे हो गया तो वो अधूरा। मैंने कहा जी मैं तो वहाँ गया था, वहाँ से कर आके फिर गया था, क्योंकि टाइम लगना था, बंदा अभी उसका आने को टाइम चाहिए था। मैं उसका वेट तो नहीं कर सकता था, बैठ के वेट करता रहता, अपना टाइम जो है वो वेस्ट कर देता। खैर फिर ऐसा भी होता है। तो गाइस अभी मुझे एक फ़ोन आया थोड़ी देर पहले, मैंने कहा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, बहुत प्यारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनका मुझे फ़ोन आया, आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं, दूसरे सिटी में किसी में। तो मुझे कहने लगे कि राना साहब बड़े ज़बरदस्त आप व्लॉग बना रहे हैं माशाल्लाह, वो भी मेरे व्लॉग देख रहे हैं तो ज़ाहिर उनको पता है। कहते जी आप ऐसा करें, फ़लाँ शहर में फ़लाँ जगह है, वहाँ जाएं, वहाँ भी व्लॉग बनाएं, वहाँ बहुत कम लोग जाते हैं तो बड़ा अच्छा व्लॉग बनेगा, वायरल होगा। और ऐसा करें, वहाँ जाएं, उस शहर में जाएं, फ़लाँ जाएं। मैंने कहा जी बात ये है कि मलिक साहब मैंने कहा मलिक साहब बात ये है, मैं कोई प्रोफेशनल व्लॉगर नहीं हूँ, वो प्रोफेशनल लोगों का काम है। मैं तो अपना फैमिली व्लॉग, अपनी लाइफस्टाइल व्लॉग, रूटीन व्लॉग बनाता हूँ। जो मैं कर रहा हूँ, मैं तो आपको पता है बिजनेस मैन हूँ, बिजी लाइफ है, बहुत ज़्यादा बिजी, तो मैं इतना टाइम तो निकाल नहीं सकता कि मैं जी स्पेशल उधर जाऊँ। हाँ ये है कि बच्चों के साथ कहीं घूमने गया तो व्लॉग बन गया, कहीं काम पे गया तो व्लॉग बन गया, इस तरह बना सकता हूँ। अब स्पेशली काम शाम छोड़ के मैं इस काम के पीछे लग जाऊँ, तो मैंने कहा जी ये तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ये नहीं मैं कर सकता। तो ये तो अपनी एक्टिविटी रखने के लिए, अपने आप को ज़रा बिज़ी और मेंटली फ्रेश और एक्टिव, मेन रीज़न ये रखने के लिए सारा कुछ ये मैं थोड़ा सा अपने आप को व्लॉग में डाला है, ताकि एक्टिव रहे बंदा और ज़रा फ्रेश रहता है, हंसता खेलता रहता है इस मामले में, इस वजह से। तो फिर चुप कर गए, वरना वो मुझे कहने को ये तैयार थे कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के व्लॉग बनाने फ़लाँ चले जाएं, उधर चले जाएं, उधर चले जाएं। मैंने कहा वो पॉसिबल ही नहीं है, मैं तो भाई फैमिली ऑनर और बिजनेसमैन बंदा हूँ, मैं नहीं कर सकता ऐसा। तो मैं बनाता हूँ वो आपके सामने अपनी लाइफ के ही बनाता हूँ, अपने साथ साथ ज़िंदगी में हमारे साथ इतना कुछ बीतता है, इतना कुछ गुजरता है, इतने एक्सपीरियंस होते हैं, इतने कठिन रास्तों से इंसान गुजरता है कि वो ही सारा कुछ शेयर आप दोस्तों से कर लें तो बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस मिल जाता है। तो ये भी बहुत है, मेरा ख्याल है। तो गाइज अभी हम एक और जगह जा रहे हैं, आपको वहाँ भी एक कुछ नया मिलेगा देखने को, तो मैं दिखाता हूँ आपको जाकर। हमारा यहाँ पर एक कमर्शियल एरिया में एक बिल्डिंग है, तो वहाँ कुछ ये जो टाइल लगी होती हैं वॉशरूम में, वो टूट गई वैसे ही पड़ी पड़ी दीवार में। तो वो उसको देखना है कि कैसे टूट गई, उसकी वीडियो एक आई है, तो वालिद साहब ने मुझे सेंड की कि भाई इसकी ज़रा इंक्वायरी तो करनी है। तो मैंने अब वहाँ जा रहा हूँ, ज़रा वहाँ जो रह रहे हैं उनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई है, वो देखते हैं और चेक करते हैं कि वो कैसे टूटी। ठीक है जी, फिर देखते हैं, साथ रहिएगा। वेदर देखिएगा इस कैसा ज़बरदस्त हुआ है। लगता है रिम झिम होने वाला है, रिम झिम भी होने वाली है लगता है मुझे। चलिए गाइस चलते हैं, ज़रा चलते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या मसला बना है। ये तो मुझे भी नहीं पता, जाके पता चलेगा। शाम क्या है, पूरा वो आगे दीवार पूरी हो जाए ना। अच्छा ये इन्होंने किया, जब थोड़ी करते रहे हैं तो देखा पूरा ये सारा ही आगे निकले, पूरी टाइल निकली है आगे, एक एक सूत्र ना, ये दीवार ही अपनी जगह, दीवार अब पूरी हिल गई है, हिल गई है। ये देख, हाँ ये देखा ना पूरा, ये एक सूत्र तकरीबन ये बल्कि से ज़्यादा, ये देखिए इनके देखिए ये पूरा क्रैक आया हुआ है। और कि ये पाइप ही थे डैमेज हुए कि नहीं हो पाइप, लेकिन ये है कि ये मसला हुआ है इसका।
अच्छा ये बस इतनी सी जगह है ये मतलब जगह दीवार है। ये- बाकी दूसरा मैं चेक नहीं किया, मैं यही यूज़ करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे नोट किया, मैं कि ये सारा जगह ये यहाँ पे कोई चीज़ की है जैसे इससे ये सारा बचना हुआ। सही है 1 2 2 3 4 3 5 5 5 टाइल्स है, मतलब कि बात टाइल्स की नहीं है, बाद एक वो पूरी डर दीवार ये जो है ना उसने ऐसे किया है। हाँ, तो मेरा डर था ये है कि दीवार ना डैमेज कर हाँ। दी और दीवार में आपको पता है main मेरा था कि चीज़ मैं आपको दीवार- नोटिफाई आपको ना दी ये प्रॉब्लम। जी 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 हसन भाई के रूम से एंटर हो गए जी, तो ये साथ ही सामने वॉशरूम है और वॉशरूम में एंटर होते ही ये पिछली दीवार है बैक साइड पे, जो पीछे प्लाजा है मियाँ साहब का, मेरा ख्याल है उनका भी वॉशरूम है शायद पीछे, वो भी चेक कर लेते हैं। तो गाइस देखा आपने, छोटे छोटे काम जो हैं वो भी सीरियस लेने पड़ते हैं समटाइम्स। घर वापस लौट आए हम, ये हमारी जैसी गाड़ी खड़ी है 401, ये कुछ मेहमान आए हैं घर में। कुछ काम ऐसे होते हैं कि सीरियस लेना पड़ता है, वो मामला तो दीवार का निकला आया मुझे लगता है, क्योंकि पीछे से उन्होंने कुछ तोड़ फोड़ किया होगा, कोई हथौड़ा हैमर यूज़ की होगी, जिस वजह से वो दीवार डैमेज हुई और ये देखिए इतनी इतनी टाइल बाहर आ गई है। इसका मतलब है कि वो दीवार अपनी जगह से हिल गई है, उसके अंदर जो ब्रिंक्स होती हैं वो अपनी फिक्स जगह से हिल कर उसने अपनी जगह छोड़ दी है। इसका मतलब तो यही समझ में आता है, क्योंकि वो टाइल तक इम्पैक्ट आ गया, जो बाहर टाइल तो ऊपर यूँ चिपका रखी होती है, तो ये तो डेंजरस चीज़ है। लेकिन इसको फौरी तौर पे जो है ना वो देखना पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा, या टाइल उतार के पहले दीवार रिपेयर करनी पड़ेगी, फिर टाइल दोबारा से ऊपर लगेंगी, लेकिन वो टाइल्स अब दोबारा पता नहीं मिलती हैं नहीं मिलती, काम लंबा हो गया। चलें कोई बात नहीं, ये तो फिर होता है, लेकिन घबराना नहीं है किसी भी काम से, जो होता है अच्छे के लिए होता है, शायद इसी में कुछ बेहतरी है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो गाइज फिर मैं आ गया हूँ घर। देखिए जी आज अब्दुल्ला मौसम को एंजॉय कर रहा है, साथ साथ स्टडी के साथ साथ अब्दुल्ला के सर आए हुए हैं और बाहर ही ये देखिए बाहर ही पड़ रहा है, कितना अच्छा वेदर है, अब्दुल्ला भी एंजॉय कर रहा है वेदर में। तो देखिए हम ज़रा आज टाइम से ही आ गए हैं वर्कआउट के लिए रेडी होके, क्योंकि मैं जल्दी सुबह नमाज के बाद तो सोया ही नहीं था, फिर थोड़ा काम वाम करने के बाद नमाज़ पढ़ने के बाद फिर रेडी हो गया, ऑफिस टाइम से ही आ गया था, 8 बजे मैं रेडी हो गया था, 8 साढ़े 8 बजे। तो आज अभी मगरिब का टाइम होने में आधा घंटा बाकी है तकरीबन, तो मैंने कहा इस टाइम से ज़रा फ्री हो लेते हैं, मगरिब अज़ान हमें यहीं हो जाएगी, तो नमाज़ फिर आके पढ़ूँगा वापस घर आके। तो गाइज़ आज टाइम से रोशनी में ज़रा एक्सरसाइज कर लेते हैं, ग्राउंड इस वक्त काफ़ी रश होता है, जैसे कि ये देखिए ये देखिए प्ले ग्राउंड है, बच्चे खेल रहे हैं, फुल टाइम रश होता है, लेकिन कोई बात नहीं, ट्रैक हमने करना है तो ट्रैक तो करने के लिए है। इसमें पार्किंग भी नहीं है हमारे लिए जनाब, हम दूसरी साइड पे जाते हैं, अगर वहाँ गेट खुला हुआ है तो वहाँ पार्क करेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल पार्किंग नहीं है यहाँ पे, ये एक जगह है, हाँ यहाँ कर सकते हैं। ये पार्किंग सही नहीं है, क्योंकि यहाँ टेढ़ी गाड़ी लगती है, तो यहाँ पर फिर वो पूरी तरह से गाड़ी बाहर निकलेगी पीछे से, लिहाजा हम दूसरी साइड पे जाते हैं, दूसरे गेट की तरफ, वहाँ ठीक से पार्क हो जाएगी। ये देखिए गाइस गाड़ी हमने ऐसे पार्क की है ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो, रोड भी साइड पे खुली है, उस साइड पे फिर ब्लॉक हो जाती, सो किसी को तंग करना तो हम नहीं चाहते, इसलिए ख्याल रखना चाहिए सब लोगों का। चलिए जी ये देखिए रोशनी में है कितना अच्छा लग रहा है, ग्राउंड चेक करें, सब बच्चे खेल रहे हैं माशाल्लाह। अंधेरा हो गया मगरिब, अब मैं घर आके पढ़ूँ, अभी घर आ गया हूँ तो अभी पढ़ूँगा जाके अंदर वज़ू करके, और आज मैं जल्दी फ़ारिग हो गया, अभी 7 o'clock हुए हैं, ताकि मैं जल्दी अपना काम टाइम से समेट लूँ। बहुत सारे काम होते हैं
जैसे कि मैंने आपको बताया था गाइस कि वो प्लम्बर से भी टाइम था और इलेक्ट्रिशियन से भी टाइम था, लेकिन हमारे पाकिस्तानी अवाम आपको पता है बहुत पंक्चुअल हैं। मुझे सुबह से टाल टाल के टाइम दे के 2 घंटे बाद अभी तक कोई नहीं आए। फिर मैंने वहीं ग्राउंड से ही आने से पहले फ़ोन किया इलेक्ट्रिशियन को, तो वो कहने लगे कि जी वो बंदा तो बहुत कहीं प्रॉब्लम में फंस गया था, मैं सुबह दूसरे बंदे को भेजूँगा, मैं ख़ुद आऊँगा साथ में। सीनियर वो इंचार्ज हैं कनालू सोसाइटी में। मैं कहा ओके चले, अच्छा है, सुबह रोशनी में काम बेहतर करेंगे, हो जाएगा। कहते जी ठीक है। सेकंड मैंने उसको फ़ोन किया प्लम्बर को, क्योंकि वो गैस वाले प्रॉब्लम को, तो वो जनाब वो आगे से फ़ोन ही नहीं अटेंड कर रहा। देखें, उसने मुझे 2 घंटे का कहा था और अभी 7 o'clock हो गए हैं दोपहर से लेके, और अभी तक उसने कोई कांटेक्ट ही नहीं किया, ना ही उसने फ़ोन अटेंड किया। ये हमारे पाकिस्तानी, ये देख लें, इस तरह के पंक्चुअल लोग हैं। और मुझे इसी से एक वाक़या याद आ गया, जल्दी शॉर्टकट में बयान कर देता हूँ, आप ख़ुद अंदाज़ा कर लेंगे। शर्मिंदगी होती है, बाहर हम कहीं जाएँ तो हमें शर्मिंदगी होती है। मैं यूएई में था, मेरे साथ एक दोस्त थे, हम होटल में स्टे किया हुआ था। तो सुबह हमें एक दोस्त लेने आते थे, तो सुबह 9 o'clock का टाइम देते थे, एग्जैक्ट 9 o'clock वो फुल शार्प टाइम से पहुंच जाते थे। तो मैं तो क्योंकि बचपन से ही पंक्चुअल हूँ, टाइम का इस तरह मैनेजमेंट करता हूँ, तो मैं सुबह उठ के शावर लेके नमाज़ पढ़ के, सुबह फजर पढ़ के शावर लेके रेडी होके 8 o'clock नीचे डाइनिंग हॉल में होता था ब्रेकफास्ट के लिए, कम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट था। वो ब्रेकफास्ट फुल हो के मैंने करना बड़े मज़े से, क्योंकि फिर लंच में करता नहीं, वो करना। और फिर मैं लॉबी में 15 मिनट पहले से बैठ के उनका वेट कर रहा होता था, और वो 9 o'clock आ जाते थे और मुझे पूछते थे कि वो जनाब वो किधर हैं। तो मैं कहता था वो भी रूम से ऊपर से नहीं आए। तो उनको बड़ा गुस्सा आता था। वो 1-2 बार उनको सुना भी चुके कि भाई ये पाकिस्तान नहीं है, ये दुबई है, यहाँ पर पाकिस्तानी इस तरह से पाकिस्तानी वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ पंक्चुअलिटी है। लेकिन वो हर बार ऐसे ही करते थे। वो फिर भी 15-20 मिनट लेट ही आते थे, फटाफट भाग में फिर ब्रेकफास्ट करना, फिर जाना। लेकिन शर्मिंदगी मुझे होती थी, क्योंकि वो दोस्त मेरे साथ गए हुए थे। तो फिर ऐसा भी होता है दुनिया में, आपको पता है। लेकिन पंक्चुअलिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है, ये लोग हमारे समझते नहीं हैं, इसीलिए तो फिर यही हाल है ना जी। तो गाइज़ मेरा ख्याल है आज का व्लॉग यहाँ फिनिश करते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा इस तरह। और मैं भी टाइम से फ्री हो गया हूँ, ताकि मैंने भी डिनर करना है, मैंने नमाज़ भी पढ़नी है, मगरिब और इशा भी, और फिर उसके बाद एडिटिंग वगैरह करके फ्री जल्दी हो जाऊँगा सुबह। अब मैं अपनी रूटीन ज़रा थोड़ा चेंज किया। सुबह फजर के बाद मैं सो जाता था ज़रा घंटा 2, फिर दोबारा उठता था। लेकिन अब मैं सोचा कि नहीं, सोना नहीं है, फजर पढ़ के तो अपना जो घंटा को काम वाम करना है तो कर लिया, खुद टहल लिया, बाहर लॉन में बैठ लिया, उसके बाद शावर लेके रेडी हो गए ऑफिस, ताकि रात को आप जो है ना टाइम से ऑफ हो जाएं, सो जाएं। तो गाइस अब इजाज़त दीजिए, कल एक नए व्लॉग में मिलेंगे। तब तक इजाज़त चाहता हूँ, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।